हेलो मेरे वीप्स, आई नो यू ऑल आर गुड। और जैसा कि हम जानते हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 6 आ चुका है और अब हम इस सीजन में उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं तो सीन कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। डीमन कहता है ये कैसा स्लैशिंग अटैक था, मैं रीजेनरेट भी नहीं कर सकता। तानजीरो कहता हुआ अटैक ने अपना काम कर दिया डीमन, ये दर्द बहुत झुलसाने वाला है। अनदर डीमन बोलता है शांत हो जाओ दुर्बल कहीं के, ये थोड़ा समय लेगा पर पुनर्जीवित हो जाएंगे। तानजीरो बोलता है मैं नहीं जानता गेन्या के साथ क्या हो रहा है, पर मैंने जान लिया है क्योंकि उनमें से एक को हमने स्लैश कर दिया है। ऐसा लगता है चाहे हमने चारों का सर एक समय पर धड़ से अलग कर दिया है, लेकिन हम उन्हें मार नहीं सकते जैसे हमने ग्यूतरो को मारा था। इन चारों इमोशन डीमन को मारना बिल्कुल बेकार है। नेजुको के पास जाते हुए तानजीरो उसे रिहा करता है। तानजीरो कुछ चीज़ मुझे परेशान कर रही है, ऐसा लगता है कि उन डीमन के सर उनका वाइटल स्पॉट नहीं है। मैंने एक सेंट महसूस किया है। अरे ये सेंट तो किसी 5वें डीमन का है। यहाँ एक डीमन और है, मुझे उसे ढूंढना होगा। गेन्या अभी से अहंकारी मत बनो, मैं ही हूँ जो एक ऊंचे रैंक वाले दामनों का खात्मा करूँगा। तुमने अपने आप ही अपर 6 डीमन को नहीं मारा था, इसलिए तुम अभी तक हाशिरा नहीं बने हो और ना ही तुम बन सकते हो। मैं तुम्हें उससे पहले हरा दूंगा। तानजीरो गेन्या तुम क्यों बेतुकों की तरह बात कर रहे हो, तुम मेरी सांस रोक रहे हो। गेन्या मैं ही हूँ जो हाशिरा बनेगा। तानजीरो नेजुको और मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे, तुम अपनी पूरी जान लगा देना। मैं जानता हूँ यहाँ पर हम एक डीमन और है, मैं उसे ढूंढता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम तब तक रखवाली करो जिससे मुझे समय मिल जाएगा। डीमन रीजेनरेट हो गए हैं, मैं चाहता हूँ तुम उसे संभालो, तब तक मैं 5वें डीमन को ढूंढता हूँ। विंड वाले डीमन के फैन से यह अजीब सी गर्म स्मेल गायब हो गई है और मुझे अब एक नई स्मेल मिल गई है। यह वही डीमन की स्मेल है। गेन्या नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओ, 5वां डीमन ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है। तुम जाओ, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। नेजुको गेन्या की हेल्प करो, उस लाइटनिंग डीमन को गेन्या के रास्ते में मत आने देना। तभी विंड डीमन वार करता है। ये बिल्कुल बुरा संकेत है, यह लाइटनिंग अटैक है डीमन का। लाइटनिंग डीमन अपना हथियार से नेजुको को आर पार कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं अपर 5। यह बिल्कुल दर्द देने वाला है ना वाटर हाशिरा, यह सब एक जगह से एक जैसा है। अपर 5 डीमन, ना ही तुम यहाँ सांस ले सकते हो और ना ही अपनी ब्रीथिंग टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो, बल्कि तुम्हारी आखिरी सांस भी अब ख़त्म हो जाएगी। ये तुम्हारा झूठा वैरागीपन कितना प्रशंसनीय है। मेरा यह द्रव अब बाहर निकल रहा है। ह्यो ह्यो हो। तभी सीन शिफ्ट होता है अपर 4। लड़ने की कोशिश मत करो, तुम मुझे उदास कर रही हो। सेकियो देखो ज़रा। तभी सेकियो मैं जानता हूँ, मैं इसे अपनी अभी ख़त्म कर देता हूँ। तभी तानजीरो अटैक करता है और उसका हाथ काट देता है। डीमन यह तो अब पहले से भी तेज हो गया है, जब मैं इससे पहली बार मिला था तब से इसने अपनी सारी लिमिट्स को पार कर दिया है। ये रिफ्लेक्सेस और उसकी स्किल लड़ाई में अपने आप को ढालने की बिल्कुल अविश्वसनीय सी है। ऐसी ताकत जबकि वो हार की कगार पर है। तभी नेजुको अपनी ब्लड डीमन आर्ट से उस डीमन पर हमला कर देती है। तभी काराकू तानजीरो को अपने अटैक से घायल कर देता है। तभी गेन्या उस डीमन को ढूंढता है और तानजीरो उसे साउथ में जाने को बोलता है। गेन्या ये जितना लंबा चलता है उतना ही मैं इसके पास नहीं पा रहा हूँ। तानजीरो वो तुम्हारे नीचे है गेन्या, नीचे देखो। गेन्या ये तो एक चूहे जैसा हो गया है, मैं इसे कैसे स्पॉट कर सकता हूँ। वो चारों बड़े ताकतवर हैं और ये छोटा सा उन्हें कंट्रोल कर रहा है। गेन्या जैसे ही उस पर अटैक करता है उसकी तलवार टूट जाती है और तभी एंगर डीमन उसको पीछे से अटैक करता है और गेन्या फिर अपनी बैक स्टोरी याद करता है। वो देखता है कि कैसे वो अपने भाई से चाहता है कि जब वो हाशिरा बने तो वो उसे एक्नॉलेज करे और वह चाहता है कि वो अपने भाई से माफ़ी मांगे और उसका भाई उसे माफ़ कर दे। तभी गेन्या देखता है कि कैसे उसकी माँ पूरे दिन घर का काम करती है, जो कि एक बहुत प्यारी सी महिला होती है और बिल्कुल छोटी सी होती है, छोटी हाइट वाली होती है। और उसके पिताजी जिन्होंने अपने आप को खंजर से मार दिया होता है, वो अपने पिताजी को याद करता है और देखता है कि कैसे उसके पिताजी उसकी माँ और उसके भाई बहनों को पीटते थे और कैसे उसकी माँ उन सभी बच्चों को उनके ऊपर आकर के बचाती थी। तभी सीन शिफ्ट होता है। तभी गेन्या और उसके भाई बहन सो रहे होते हैं। गेन्या देखता है कि उसकी माँ अभी तक घर नहीं आई है और उसका भाई
उसे ढूंढने जाता है। तो गेन्या भी साथ जाने की ज़िद करता है, तो उसका भाई उसे मना कर देता है। कहता है तुम मेरे साथ मत जाओ, और कहता है तुम यहीं रहो, मुझे तुम पर विश्वास है और तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तभी उसकी छोटी बहन कहती है कि सूरज उगने वाला है और वे अभी तक घर नहीं आए। गेन्या तुम थक गए होंगे, जाओ जाकर सो जाओ, मुझे विश्वास है वो दोनों ठीक हैं। तभी गेन्या देखता है कि उनके दरवाजे के पीछे एक परछाई है। उसके भाई बहन सोचते हैं कि उसकी माँ आ गई है, लेकिन गेन्या उसे महसूस कर लेता है और कहता है वहाँ मत जाओ। तभी वो परछाई, जो कि एक डीमन होता है, अटैक कर देता है, जिसमें उसके भाई बहन मर जाते हैं और गेन्या ज़ख्मी हो जाता है। जैसे ही वो डेमन गेन्या पर अटैक कर देती है तो सानेमी आ जाता है और बीच में से उसे बचा देता है। और अंत में जब गेन्या अपने भाई बहनों को बचाने के लिए किसी डॉक्टर की दुकान को ढूंढने जाता है, तो वो देखता है कि कैसे सानेमी ने उसकी माँ को मार दिया होता है, और अंत में उसको कोसता है और उसे बहुत बुरा भला कहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और अब गेन्या अपने भाई सानेमी से बुरा भला कहने के लिए मांगना चाहता है। और वह सोचता है कि मैं इसको नहीं मार सकता, मैं कैसे ही एक हाशिरा बनूंगा, मैं बिना अपने भाई से माफ़ी मांगे बिना मर रहा हूँ। तभी तांजीरो आता है और गेन्या को बचाता है और कहता है तुम्हें एक हाशिरा बनना है गेन्या, और तुम सिर्फ उस डीमन का सर काटने की सोचो और तुम यह कर सकते हो। इतने में दूसरा डीमन तांजीरो के पीछे से वार करता है और उसके सारे वार गेन्या अपने ऊपर सह लेता है और तांजीरो को बचा लेता है, और इतने में एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वीप्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। टिल देन, सायोनारा।